हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप। लेट्स सी, देखेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, किस तरीके के रहेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में। ठीक है, नो कांटेक्ट है, डिस्टेंस है, ब्रेकअप है, कम्युनिकेशन नहीं है, फिर भी हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। जनरल रीडिंग होती है, ओपन माइंड होके देखा करें, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ठीक है, दोनों सूरत हाल हो सकती हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, मुझे पता है लाइव आना है, प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाए। और थोड़ा सा मैंने खुद बिज़ी हूँ अभी, कुछ टाइम में मैं आऊँगी लाइव। ठीक है, इसी मंथ में आऊँगी इंशाल्लाह। चलिए, नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे रहने वाले हैं। आपके पार्टनर गोस्ट कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा ये अपने फाइनेंसिस पे बिजी हैं। ठीक है, कंफ्यूज हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। शो ये कर रहे हैं कि जैसे वो इस कनेक्शन से निकल चुके हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, अपने फाइनेंसिस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, और बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी है, जगल कर रहे हैं। उनको नहीं पता एक्शन लेना भी है या नहीं, एक्शन लेना है तो किस तरीके से लेना है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर के माइंड में। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन आपको लेकर स्ट्रांगली सोचने वाले हैं। आपके नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। हम्म आपके पर्सन सिंगल, इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा वर्कaholic हुए हुए अपनी ग्रोथ पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, साइलेंट हैं। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी टाइम से साइलेंट है। ऐसा हो सकता है 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, एंड मतलब कि साइलेंट हुआ हुआ है। ये इतने टाइम से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहे। हीलिंग पे फोकस है, अपने सेल्फ फोकस है, अपनी ज़ात पे फोकस है अपनी। लेकिन आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन को अपनी गलतियाँ, और जो आपके पर्सन एक एक जो आपके साथ जो बिहेवियर चल रहा था ना, उसमें कुछ चेंज आ सकता है। ये पर्सन साइलेंट है, इंट्यूशन को सुन रहा है, लेकिन अपनी इंडिविजुअल एनर्जी, इंडिविजुअल ग्रोथ पर काम कर रहा है। ठीक है, और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। आप इमो नहीं, ये आपके पर्सन की एनर्जी, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन इमोशनल आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, बहुत ज़्यादा खुद को स्लो कर लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप स्लो हैं अपनी अपनी ग्रोथ पर, अपने आप पर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ग्रोथ आपने इमोशनली खुद को क्लोज ऑफ कर लिया है। आपकी इस तरीके की एनर्जी क्लोज ऑफ हो चुके हैं आप इमोशनली, क्योंकि आप इस पर्सन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इमोशनली ओपन अप होने का। आपने खुद को भी बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ कर दिया, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करने लग गए हैं आप। ठीक है, अब आप भी एक्सप्रेसिव नहीं रहे। अगर ये पर्सन साइलेंट है, ये पर्सन खुलकर आपसे क्लियर कट बात नहीं कह रहा, या कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले रहा, आप भी नहीं ले रहे। 3 ऑफ सूट्स। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप पास्ट की चीज़ों को सोच सकते हैं, पास्ट में जो इस पर्सन ने किया आपके साथ। ठीक है, आप होप करते हैं ये पर्सन रियलाइज करे अपनी मिस्टेक्स को, और कुछ टाइम आपको फेवर करे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके माइंड में ये चलेगा कब, यहाँ पर आप जिस पर्सन ने आपको तकलीफ और पेन दी इसको रियलाइज कब करेगा। इसके लिए क्या ये कभी माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा। आप नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस रिश्ते को लेकर ये सोचने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत अनकंडीशनली इस पर्सन को लव, प्यार, सब कुछ प्रोवाइड करा है। मेरे व्यूवर के कनेक्शन में नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या होने वाला है, आपके रिश्ते में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या हो सकता है। कोल्ड रहेंगे, डिटैच रहेंगे, मुझे दोनों ही पार्टीज अपने अपनी लाइफ में वर्क करते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, अपने अपने इंडिविजुअल सेल्फ पे वर्क करते हुए नज़र आ रही हैं। इमोशंस आपके पर्सन के अंदर भी हैं, आपके पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, ईगोइस्टिक नेचर बहुत है। ये पर्सन बहुत ईगो से डील करता है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन आप लोग के बीच आप यहाँ पर इंडिविजुअल सेल्फ पे आप भी बहुत ज़्यादा रिजिड और कोल्ड और ड्राई बिहेव कर रहे हैं। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ फोकस, अपनी ज़ात पे फोकस हुआ हुआ है, तो आप भी बहुत ज़्यादा वैल्यू, आप भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे इस कनेक्शन पे, इस रिश्ते पे। ठीक है,
ये पर्सन मतलब कि आप दोनों ही एक्सपेक्ट करने वाले हैं कि सामने वाला पर्सन बात करे, ठीक है? आपके पार्टनर चाहने वाले हैं कि आप बात कर लें, अपनी तरफ से आप कोई एक्शन ले रहे हैं और आपके पर्सन आप यहाँ पर अपने पर्सन की तरफ कोल्ड और डिटैच हुए, मतलब प्रैक्टिकल थिंकिंग दिखा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा आप हर्ट होना नहीं चाहते अपने इमोशंस को डिस्कस करके या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर कर, आप खुद को साइलेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। अपने विशेज़ पे वर्क कर रहे हैं, अपने विशेज़ पे काम कर रहे हैं, आप दोनों ही दोनों अपने-अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी। एक एंडिंग हुई है, स्ट्रांगली कोई एंडिंग हुई है, मतलब कि 10 ऑफ सूट्स की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है, ठीक है? ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपका ड्रीम था स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है? इस पर्सन का बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस पे ध्यान था, अपने करियर पे ध्यान था, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है गुड लुकिंग, गुड लुक्स के अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको जैसे इस चीज़ का वो होना कि आपसे बेटर है, ठीक है? आपसे एक अपर लेवल पे है, ये आपसे एक अच्छा इंसान है तो इसको आपसे बेहतर कोई इंसान मिलना चाहिए। इसकी एक्सपेक्टेशन अपने लिए बेहतर की तरफ हो सकती है, ठीक है? लेकिन कुछ एंडिंग हुई है, कुछ एंडिंग से आप अपना फ़ोकस चेंज करके अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप एफर्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब कि आपके पर्सन चाहें आपकी तरफ कोई मैसेज और टेक्स्ट करना, क्योंकि आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा बिज़ी देख रहे हैं। इस एंडिंग के बाद जो भी है, आपके पर्सन पेन में है कि आप कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे, आपका फ़ोकस कहाँ चेंज है। इस एंडिंग का पेन आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है, आपको जितना इस जर्नी में पेन फ़ील होना था वो हो गया, ठीक है? यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पेन वाली एनर्जी नज़र नहीं आ रही, ठीक है? ये पर्सन बर्डनसम है, इस वक़्त बर्डन ले रहा है, चाहे कितना ही खिलखिला रहा है, कितना ही ये पर्सन खुश है या कितना ही अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा है, एन्जॉय कुछ भी नहीं कर रहा, पेन में है, ठीक है? बहुत ज़्यादा 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे इस पर्सन के अंदर कोई पेन है, तकलीफ़ है। ये किंग ऑफ फैन्स की तरह एक गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा अपने पहनने-ओढ़ने पे, अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, ठीक है? इसको एक मतलब कि एक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इसको जैसे एक होता है ना कि एक अच्छी पर्सनैलिटी है, ये सोचता है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप भी अपने ऊपर ही काम करने वाले हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अपनी लाइफ में खुश रहने वाले, न्यू फ्रेंड्स आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, न्यू लोगों के साथ आपके कनेक्शन बढ़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन साइलेंट रहने वाले हैं। आप इंट्यूटिव वे में अपनी लाइफ को लेकर चलने वाले हैं। बहुत आपको पता है सही गलत क्या है, इंट्यूशन को सुन रहे हैं आप साइलेंटली, ठीक है? और अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और खुश भी हैं। पेन आप में नहीं है, आपके पार्टनर में पेन है, ठीक है? वो तकलीफ से वो गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, हाँ, वेट कर रहे हैं, कहीं न कहीं दिल के एक कोने में वेटिंग एनर्जी है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना, चेज़िंग एनर्जी वाली नहीं है, ठीक है? क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपने ऊपर काम करेगा, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दिखाएगा, आप इसकी तरफ आएँगे अट्रैक्ट होके, ठीक है? आप इसको कनेक्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करेगा तो आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। बिल्कुल, ये पर्सन सोच रहा है कि आप बात करने आएँगे इस पर्सन की तरफ, अगर ये पर्सन अपने ऊपर काम करता है तो। ये स्टकनेस शायद कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी है, बहुत टाइम से आप लोग की कम्युनिकेशन ही ब्रेक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टक है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है आप दोनों की, ठीक है? आप लोग एक-दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, जो कि आप ही करते थे शायद आप भी कुछ टाइम से कंप्लीटली एक्शन नहीं ले रहे, आप खुद को अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। खुद को बैलेंस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन की लाइफ में कोई और है, ये आपके साथ-साथ किसी और को भी डील करता है, इसलिए आपको वो वैल्यू, वो वर्थ, वो आपको सब कुछ नहीं दे पाता। तो आपको लग रहा है कि स्लो आप इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट ही हो जाएँ, कंप्लीटली तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपके अंदर कहीं न कहीं इमोशंस हैं, आपने होल्ड होल्ड बैक कर रहे हैं। हाँ, आपकी ये इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है? आप इसलिए इनको अब बार-बार आप जब भी इस इमोशंस के चलते कोई एक्शन लेते हैं, इन इमोशंस की वजह से कोई एक्सप्रेशन देते हैं इस पर्सन को, तो आपको बर्डन ही फ़ील होता है, ठीक है? ये पर्सन क्योंकि आप जब भी इस पर्सन के पास गए, इसने एम्परर की तरह बिहेव करा है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा जैसे सुननी नहीं है, समझनी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़िद में आके जैसे आप यहाँ पर जितनी भी इस पर्सन को क्लैरिफ़िकेशन दे दें, जितना भी इस पर्सन के साथ ट्रुथ और बता ये पर्सन प्रैक्टिकली लेता है। ये पर्सन आपके इमोशंस आपके लिए बर्डन हो जाते हैं। आपको जैसे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन फ़ील होने लग जाता है जब भी अपने इमोशंस अपने इस पर्सन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? इसलिए आप इमोशंस को नहीं बताना चाह रहे। आपके लिए इमोशंस आपकी इमोशनल सेल्फ आपके लिए एक बर्डनसम एक सिचुएशन क्रिएट कर देती है, आपको हर्ट कर देती है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट फ्यू आवर्स भी आप अपने इमोशंस को इस पर्सन से डिस्कस नहीं करने वाले। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्लीपलेस नाइट, हार्ट ब्रोकन एनर्जी, हर्ट, पेन, इस इस पूरे सिनेरियो में आपने ड्रीम करा था इस पर्सन के साथ फैमिली, किड्स, आने वाली लाइफ, परफेक्ट चीज़ें, बैलेंस चीज़ें, अपनी ज़िंदगी को आपने बहुत ज़्यादा
मतलब कि एक आपका एक ख्वाब था एक फैमिली क्रिएट करने का इस पर्सन के साथ, जो कि अब ब्रेक हो चुका है और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखा है कि आप इस पर्सन को अपना लव बताएँगे तो शायद ये आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट करेगा, शायद आपको वो सब कुछ देगा, लेकिन नहीं दिया, ठीक है? आपको जस्टिस चाहिए, कोल्ड हैंड अटैच है, बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी नज़र आ रही है, आप अपनी लाइफ में जस्टिस, ठीक है? अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग वाली एनर्जी है। आप इस बर्डन से, एंग्ज़ायटी से, डिप्रेशन से निकल चुके हैं, ठीक है? आप एक जस्टिस देखना चाहते हैं, आप अवेकनिंग वाली एनर्जी आपने आपने अपने अंदर कुछ भी है बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है? आपको अवेकनिंग मिली इस रिश्ते को लेकर कि इस रिश्ते में सिर्फ़ आप ही वन साइडेड इन्वॉल्व थे, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, सामने वाला आपको प्रोवाइड ही नहीं कर रहा था, आप उसको कब दे रहे हैं लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इस टू ऑफ कप्स सिर्फ़ आपके माइंड में था, अदरवाइज़ ये यहाँ पर एग्ज़िस्ट इस पर्सन की तरफ से ये लव वेट पानी पी लूँ। इस पर्सन की तरफ से ये लव एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। वेट। तो आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है, ठीक है? आपको लगता है अ, ये सब कुछ एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। जो आपका ड्रीम वर्ल्ड था ना, वो एक बहुत शॉकिंग वे में एक आपको मतलब कि आपकी अवेकनिंग हुई है, रियलिटी चेक मिला है आपको, कुछ रियलिटी आपके सामने आई है इस रिश्ते की। कुछ र आप किसी जैसे आप किसी अंधेरे में थे, ठीक है? आप जो ड्रीम कर रहे थे, आप जिस वज़ह से इस पर्सन को मजबूर समझ रहे थे, इस पर्सन को कमज़ोर समझ रहे थे, इस पर्सन को आप सोच रहे थे इस मतलब कि इसकी गलती नहीं है, कुछ वक़्त के हालातों की नहीं। कुछ अवेकनिंग हुई है आपको इस रिश्ते को लेकर और आपको लग रहा है कंप्लीटली एंड हो चुका है। एक्सेप्ट करना चाहिए इस पेन को। ये जो पेन आपने सह भी लिया, गुज़र भी गया, अब आपको अवेकनिंग आपकी इस रिश्ते के लिए अब हो रही है, ठीक है? मतलब कि आपकी आँखें खुली हैं। कोई आई ओपनिंग आपकी लाइफ में इस रिश्ते को लेकर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जहाँ पर आपकी आई ओपनिंग हुई थी, ठीक है? मतलब कि आपको समझ में आया है, आप समझ क्या रहे थे, हो क्या रहा था, क्यों आप इतना डिप्रेशन में थे, क्यों आप इतने बर्डनसम एनर्जी में थे, आपके इमोशंस आपके लिए इतना बर्डन क्यों बने हुए थे, ठीक है? आप बार-बार इस पर्सन को जाके मैसेज और टेक्स्ट करते थे, तो आपको सब क्लैरिटी मिल रही है। तो आप बहुत ज़्यादा एक अवेकन पर्सन की तरह हैं। मुझे नहीं लग रहा आप रिग्रेट कर रहे हैं, किसी टेंशन में हैं, ठीक है? यहाँ पे एक साइकिल क्लोज़ हो चुकी है आप लोगों की। जहाँ आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक थे, मेंटली बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्टकनेस थी, वो ब्लॉकेजेस जो आपके माइंड में बने हुए थे, वो आई ओपनिंग टाइम के साथ, अवेकनिंग टाइम के साथ कोई क्लैरिटी मिली और ये साइकिल क्लोज़ हो गई, ठीक है? आपको जहाँ लग रहा था आप इस कनेक्शन में बंधे हुए हैं, तो आप फ्री हो चुके हैं। ये यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंसान स्टक है अपने सोचों में, थॉट्स में, मेंटली अब ब्लाइंड फोल्डेड है, खुद को स्टक समझ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक यही इंसान यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है? इसको ऐसा लग रहा है आई एम फ्री। ठीक है? आप फ्री हो गए हैं, आपको मैनिपुलेट ऐसा कर दिया गया था, आप खुद को बंद समझते थे, इस रिश्ते से खुद को बंधा हुआ समझते थे, लेकिन आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है? जो भी आपकी लाइफ में हुआ उसके बाद से आप खुद को फ्री समझ रहे हैं, आप स्टक नहीं रहे, आप पास्ट में स्टक थे, ठीक है? क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, ये किंग ऑफ कप्स क्या सोच रहा है? किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, कंट्रोल करता है किंग ऑफ कप्स की, तो एनर्जी इसी तरीके की है अभी भी, ठीक है? लेट्स सी देखते हैं, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स क्या सोच रहा है ये पर्सन? नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप पास्ट को लेकर थोड़ा सा सैडी सैडी वाली एनर्जी, ये पर्सन कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, मतलब कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो उसको क्या करना चाहिए इसको नहीं पता, ठीक है? इसका मतलब कि ड्रीम यही है टेन ऑफ कप्स, लेकिन इसको नहीं पता कि यहाँ पर मतलब कि इसको आपको ही चूज़ करना है, आपकी ही तरफ आना है, ठीक है? या तो मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, या तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है? इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे करियर है, फैमिली है, मैरिज है, आप हैं, और भी लोग हैं, तो क्या चूज़ करें? इसकी फैमिली की, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं आपके पर्सन की लाइफ में, और इसको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ख़त्म करना पड़ेगा अगर आपकी तरफ इसने कोई एक्शन लेना है तो। बिल्कुल, अगर कोई स्टेबिलिटी या तो कुछ यहाँ पर इसने आपको आपको समझना है, आपको वैल्यू करना है, अगर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, तो कंप्लीटली कुछ इसको लेट गो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, कुछ इसको पीछे छोड़ना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है? अपने ऑप्शंस से, या तो बहुत ऑप्शंस हैं इसकी लाइफ में, कंप्लीटली इसको इन ऑप्शंस को क्लोज़ करना पड़ेगा, किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। हुँ। कितना ही शो कर ले, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, वापस वही एनर्जी आ गई। पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को सिंगल, इंडिपेंडेंट, ग्रोथ
और बहुत ज़्यादा अबंडेंट लाइफ में दिखा रहा होगा, लेकिन ये पर्सन चाहता है आप इसको मैसेज करें, टेक्स्ट करें, इमोशनली लॉस्ट हुआ हुआ है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है, इसको इमोशनली हीलिंग की नीड है, ये पर्सन आपको क्रेव कर रहा है, ठीक है, ये बात होल्ड बैक कर रहा है, बता नहीं रहा है, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप इस सिचुएशन में एक न्यू बिगनिंग करें, आप यहाँ से वॉक अवे करके गए, ये आपको स्टॉक एंड सर्च ज़रूर कर रहा है, लेकिन जगलिंग है, इसको नहीं पता इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कोई मैसेज, ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड, इसको नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज़्यादा ड्रामा है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, ये चाहता है आपसे बात करना, कम्युनिकेट करना, नॉर्मल एक सिचुएशन में आना, लेकिन ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है, शायद आप इसको अपने से ज़्यादा खुश लग रहे हैं, इसको इसको अपनी लाइफ में ड्रामा लग रहा है, और आप इससे ज़्यादा एक बेटर पोजीशन पे लग रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि आप आपकी लाइफ इससे ज़्यादा बेहतर है, तभी आप मतलब कि अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। ये वेट कर रहा है, ठीक है, ये वेट कर रहा है, ये आपके साथ अपनी खुशियाँ देखता है, दोबारा किंग ऑफ कप्स आ गया, ये पर्सन वेट कर रहा है, ये पर्सन वेट कर रहा है, लेट्स सी किस चीज़ का, भाई ये पर्सन मतलब कि वेट कर रहा है ये रिश्ता हील हो जाए, इसकी हैप्पीनेस जुड़ी है, कनेक्टेड है ये आपसे, बोले या ना बोले, ये वेट कर रहा है, कोई किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है किसी स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है, नेक्स्ट कुछ एक्शन लेगा, लेकिन किसी किसी को डिसीजन मेकिंग या किसी चीज़ का वेट है, ये आपको मैसेज करना चाहता है, खुद से आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते पे भी वर्क करना चाहता है, लेकिन अपनी ये अभी इस वक्त किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी, कोई मैरिज, कमिटमेंट, ऑफर, इमोशनली एक्सप्रेशन, या तो ये जानता है इसको इस रिश्ते में वर्क करना है, लेकिन किसी चीज़ का अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, आप लोग डिस्टेंस पे हैं, आप लोग डिस्टेंस है आप लोग के बीच। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स, next few hours in your relationship, clarify 10 of swords, ये आपको स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, क्लियर, ठीक है, ये यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देखें, एम्प्रेस एंड एम्पर, ये पर्सन चाहता है आप लोग एक साथ आए, ये दोनों 1 बाय 1 कार्ड है, ठीक है, ये पर्सन चाहता है आप लोग एक साथ आए, ये आउटकम ऐसा देखता है इस रिलेशनशिप का, ठीक है, ये आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग, आपको स्टेबल और बैलेंस प्रोवाइड करना चाहता है, मैरिज या कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, ये आपकी वैल्यू और वर्थ समझ रहा है, ठीक है, और आप जैसे एक बिल्कुल ही फ्री होते जा रहे हैं जब इसको वर्थ और वैल्यू समझ में आ रही है। ये एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, किसी भी वे में एक्शन लेना चाहता है, ये चाहता है आपको विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी में देख रहा है, स्लो ऐसा हो सकता है, बहुत स्लो इसने ये सब कुछ प्रोसेस हुआ, इसने बहुत स्लो कर दिया, बहुत देर कर दी इस तरीके का एक्शन और इस तरीके के साथ आपके साथ कनेक्ट होने में। हाँ, कन्फ्यूजन है, जगलिंग है, पास्ट को देख रहा है और अभी को देख रहा है, अभी आपसे क्या चाह रहा है और पास्ट में इसने आपके साथ क्या करा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉक नेगेटिविटी, ठीक है, ये चाह रहा है ये सब पास्ट को हील कर दे, एक न्यू बिगनिंग करके आपके साथ एक पास्ट को हील कर दे, स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर है, आप कहीं भी सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर देख रहा है, इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, ये पास्ट की वजह से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, इसको पता है पास्ट का गिल्ट है, इसने पास्ट में बेहद हर्ट और पेन दिया है आपको, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, इसको अपनी गलती का एहसास है, न्यू बिगनिंग इसको अल्टीमेटली करनी है, लेकिन न्यू बिगनिंग करने के लिए ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है, इसको नहीं समझ में आ रहा जिसने पास्ट में किया उसके बाद ही आपके साथ क्या न्यू बिगनिंग करे, ठीक है, क्योंकि एक तो यहाँ पर पावरफुल एनर्जी भी इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है मैरिज करना चाह रहा है, मैरिज के लिए 2 क्वींस हैं, ठीक है, 2 लोग हैं इसकी लाइफ में, लेकिन ये आपको वैल्यू और वर्थ दे रहा है, इसको लगता है आप इसकी राइट काउंटर पार्ट है, ठीक है, राइट यहाँ पर मतलब कि आपका पड़ला ज़्यादा भारी है, नेक्स्ट 48 आवर्स ये आपको मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए कंसिडर कर रहा है, एक्शन लेना चाहता है कोई। ये स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबिलिटी को लेकर इस पर्सन के माइंड में चल रहा है। 10 ऑफ कप्स, ड्रीम कर रहा है 10 ऑफ कप्स, एक न्यू बिगनिंग या आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, तो ऐसे ही करना चाहता है, किसी ना किसी से इस रिश्ते के बारे में नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है, स्लोली बट श्योरली मूवमेंट करना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा पास्ट को लेकर अपसेट होने वाले हैं, जो भी आपने पास्ट में इन्वेस्ट करा, जो आपके सामने आपको क्लैरिटी मिली,
तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं, ठीक है? मतलब कि आप सोचने हर्ट क्या, बस आप सोचने वाले हैं चीज़ों को। हर्ट वगैरह तो आप हो लिए, बस आपको ये लगने वाला है आप जैसे आपका ट्रस्ट नहीं हो पाएगा किसी, आप ये सोचते हैं कि किसी पे क्या ट्रस्ट करें, इतना ट्रस्ट करा ब्लाइंडली आपने इस इंसान पे, लेकिन इसने आपको क्या दिया? क्लैरिफाई टू ऑफ सूट्स। आप डिफेंसिव लग रहे हैं इस पर्सन को, काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे हैं अपनी लाइफ में, डिफेंसिव लग रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा आपके साथ न्यू बिगनिंग कैसे करे। आपको ऐसा लग रहा है मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं आप, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा बिजी हैं, फोकस चेंज है। क्लैरिफाइड टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है? द शेडो साइड, इस पर्सन की कोई शेडो साइड है, ठीक है? इस पर्सन ने यहाँ पर कुछ ना कुछ शेडो साइड है इस पर्सन की, ठीक है? किसी चीज़ का बर्डन है इसके ऊपर। क्लैरिफाइड टू ऑफ पेंटिकल, किस चीज़ का बर्डन है ये? कोई शेडो साइड है, कोई पास्ट है आपके पार्टनर का। एक्शन लेने के लिए फ्री नहीं है बहुत ज़्यादा, जैसे इसने जहाँ पर ये बिजनेस काम वगैरह करता है, कुछ यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ है यहाँ पर, ठीक है? इसकी लाइफ में क्लैरिफाई, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है? न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, बिल्कुल आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ये मेंटली स्टक था, इसने जब भी आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, ये मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक था, ठीक है? इसने जब भी आपको कोई जवाब नहीं दिया, इसके पास आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है? अब क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है? आपके पर्सन के पास अगर मेंटली स्टकनेस थी, तो आपके पर्सन के पास क्लैरिटी आ गया। अगर आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, तो आपके पर्सन की चॉइसेस खत्म हो चुकी हैं। ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये अपनी चॉइसेस में से आपको चूज़ करेगा। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप में इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर। इस रिश्ते पे इसको काम करना है, ये चीज़ सोचेगा, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते के ऊपर फोकस होना चाहता है, ठीक है? बिल्कुल, इस रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में आपके पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत स्ट्रांगली सोचने वाले हैं। आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर इस रिश्ते को, वो वैल्यू, वो वर्थ आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन चाह रहा है कुछ सीरियस मैनिफेस्ट करे, कुछ आपके साथ अब एक्शन ले। मतलब कि जब क्लैरिटी मिल ही गई है, पास में चलो क्लैरिटी नहीं थी, पास में चॉइसेस भी थी, इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी लोग रहे हैं, ठीक है? मतलब कि और लोगों से भी कनेक्शन, रिलेशनशिप बनता रहा है इस पर्सन का, लेकिन यहाँ पर अब ये आपको चूज़ करना चाहता है, सारी चॉइसेस को ड्रॉप करना चाहता है और आपको अपनी लाइफ में एक परफेक्ट स्पाउस की तरह देख रहा है, वैल्यू और वर्थ देना चाहता है, ठीक है? लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप खुद को, आप बहुत डिफेंसिव हुए हुए हैं, आप जैसे मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से। अब आपको थोड़ा सा लगता है यार ये पर्सन आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर देगा जब भी आएगा। ये सेटिंग वहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।